नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इंटरव्यू का दौर चल रहा है क्योंकि मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट जारी हुआ है। बिहार बोर्ड ने टॉपर्स के नाम डिक्लेयर किए हैं और इसी सिलसिले में ऐसे कुछ मेधावी छात्र जो कि गंवई इलाकों से भी निकलकर इन लोगों ने बेहतर कोशिश किया है, बेहतर इन्होंने अंक हासिल किया है। इसी सिलसिले में हम चौगाई के नज़दीक मौजूद हैं, जिस गाँव का नाम बसंतपुरे, जो कि चौगाई के पास में स्थित है। यहाँ पर रेनू कुमारी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कि 452 यानी कि 90 प्लस का स्कोर इन्होंने किया है। आइए इनसे बातें करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की और आगे इनके जीवन के क्या लक्ष्य हैं। रेनू, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 90 प्लस का स्कोर किया है। थैंक यू सो मच सर। आप बसंतपुर की रहने वाली हैं, जो कि चौगाई के नज़दीक है। गाँव में रहकर आप कैसे पढ़ी कि आप इतना अच्छा स्कोर आप कर पाई बिहार बोर्ड में? सर, जमालुद्दीन सर के कोचिंग में हम लोग जाते थे चौगाई। सर ने बताया कि एक निधि दी थी, उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर था अब तक। तो सर पहले से ही मतलब था कि निधि दी का इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है कैसे भी। तो सर जिस तरह से बताते थे, जैसा टाइम टेबल बताते थे, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया। हाँ, फिर मतलब सर मार्क्स आ गए। आपने अपने मन में एक रिकॉर्ड रखा कि सर जी के कोचिंग में ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाए, उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। कई बार क्या होता है कि जब आप ज़िंदगी में कोई एक टारगेट सेट कर लेते हैं और उसको सरपास करने के लिए निकलते हैं तो आप वो काम कर देते हैं, जैसे कि रेनू ने कर दिखाया है। रेनू, आपके घर में हम बैठे हुए हैं। यस सर। आपके घर में कैसा माहौल है? आपके मम्मी पापा का, शिक्षा का क्या माहौल है आपके परिवार में? आपके दादा दादी का, चाचा चाची का, भाई बहन का, उस अपने पारिवारिक माहौल के बारे में आप बताएं। सर, मेरे फैमिली में सब लोग शिक्षा को ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। मतलब ये नहीं है कि लड़की है या लड़का है तो वो नहीं पढ़ सकता है। लड़की भी हो, आप जितना पढ़ना चाहते हो। सर, फैमिली से पूरा छूट रहता है, बस हमें ये है कि हमें खुद से ही जितना मेहनत कर सकते हैं कर लें। परिवार में आपको काफ़ी अच्छी छूट है और लड़का और लड़की के बीच में कोई भेदभाव ना है। यस सर। ऐसा ही होना भी चाहिए। आप यहाँ से अपने गांव से फिर उतना दूर जो मैं सफ़र तय करके अभी बाइक से आ रहा हूँ, यस सर। तो आप पैदल जाती होंगी या साइकिल से जाती होंगी साइकिल से जाते हैं सर। जमालुद्दीन सर के यहाँ? तो प्रतिदिन इतना मेहनत करना, मेहनत के बाद कोई भी चीज़ हमें प्राप्त होता है, उसका फल मिलता है तो अच्छा लगता है। तो कई वर्षों तक लगातार आपने मेहनत किया होगा मैट्रिकुलेशन के लिए। 1 साल आपने बेहतर मेहनत किया होगा जमालुद्दीन सर के कोचिंग में। तो परिणाम आने के बाद आपके चेहरे की जो खुशी थी, आपके परिवार वालों की जो प्रसन्नता थी, उसके बारे में हमसे बातें करें। सर भी बहुत खुश हैं हमारे रिज़ल्ट को लेकर। और फैमिली में पापा मम्मी, मतलब अंकल आंटी, सब लोग बहुत हैप्पी है सर रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि सबको मेरे से ही उम्मीद थी। तो सर मैंने उनकी उम्मीद को कायम रखा और आगे चाहती हूँ कि मेरे भाई लोग भी मेरे से अच्छा करें और सर का भी नाम रोशन करें, फैमिली का भी नाम रोशन करें। बिल्कुल, आप सही सोच रही हैं। आपने तो अपने परिवार वालों के नाम को रोशन कर दिया। अब बारी है इन छोटे बच्चों की जो आपके परिवार में मैं देख रहा हूँ, ये लोग भी अच्छा करें। अब आपका भविष्य आपके सामने है। मैट्रिकुलेशन एक पड़ाव है जो आपने पार कर लिया। अब आगे आपने क्या सोच रखा है? सर, इंटरमीडिएट में मेडिकल साइंस से पढ़ना है, उसके बाद नीट से डॉक्टर बनना है। चलिए, आपकी मेडिकल फील्ड में आप जाना चाहती हैं, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, ये आपकी तमन्ना पूरी हो, हम इसके लिए विश भी करते हैं। आपके साथ आपके शिक्षक जमालुद्दीन जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं जमालुद्दीन। बहुत दिनों से आप पढ़ा रहे हैं। अच्छा लगता है, हर वर्ष कोई ना कोई ऐसा नमूना आपकी कोचिंग से निकल ही आता है और हम चले आते भी हैं आपके पास। आपसे भेंट भी हो जाती है, आपसे आपके विद्यार्थियों से मुलाकात भी हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे रेनू की सफलता के विषय में? थैंक यू सर। मैं रेनू की सफलता में यही कहना चाहता हूँ कि छोड़ी के बहुत पहले से मतलब प्रैक्टिस करने से कोशिश करनी थी, प्रैक्टिशन के लिए बहुत अच्छा समझ थे। कोई भी क्वेश्चन को जो सॉल्व करनी थी वो इतना बेस्ट करती थी, उसका जवाब ही नहीं था। मुझसे अपनी मन में मान लिया था कि अपने रखते ऐसा टारगेट रखे थे कि हाँ, जैसे 2020 में निधि कुमारी का 451 था, तो मुझे उम्मीद था कि रेनू कुमारी इस बार रिकॉर्ड मतलब तोड़ी। इसलिए मुझे अच्छा चला। बहुत मुझे धन्यवाद। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उनके विद्यार्थी परफॉर्मेंस अच्छा दे। आपके पूरे परिवार वालों को हम शुभकामनाएं देते हैं। बिंदु जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिंदु लाल सर। तो आपको भी बहुत सारी हम बधाई देते हैं। आप इस गांव के हैं, इस मिट्टी में शिक्षा का बीजारोपण आपने भी काफ़ी अच्छे से किया है। तो आप रेनू की सफलता के विषय में और अपने गंवई माहौल के विषय में, शिक्षा के विषय में क्या कहेंगे?
दरअसल मैंने तो +2 के पढ़ाता हूँ, परंतु जो नीचे से छात्र आते हैं उनके रिजल्ट पहले मैं जानना चाहता हूँ। मैंने सर्वप्रथम सर के पास फ़ोन किए कि मैट्रिक का रिजल्ट आया है, तो उन्होंने बोले कि हाँ रेनू कुमारी सबसे टॉप की हैं, 452 नंबर लाई हैं। इस पर मैंने बहुत खुश हुआ और मैं इस बच्ची को, रेनू कुमारी को भविष्य की कामना करता हूँ कि भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बने और ऐसा डॉक्टर बने कि जो पैसा वैसा न ले। चलिए, बहुत अच्छा है। रेनू, आपका लक्ष्य है डॉक्टर बनना। सर ने भी आपको शुभकामनाएं दे दी, हमने भी दे दी। अब आप याद रखिएगा कि गांव के माहौल से जब आप ऊपर आइएगा तो अब तक जो आपका कंपटीशन था उन बच्चों से था जो केवल आपके सर के कोचिंग में मिले थे। अब जब आगे बढ़िएगा तो बड़ा कंपटीशन होगा, अच्छे अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट से आपको compete करना होगा। अब आपको बेहतर शिक्षक की तलाश करनी होगी, जिस प्रकार से आपने जमालुद्दीन सर को चुना, जिन्होंने आपके भविष्य की सांचे को अच्छा बनाया। अभी आप कच्चे मूर्त के समान हैं, जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ेगा अच्छे कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी जो मूर्ति को अच्छा रूप दे सके। हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में अच्छे शिक्षक आए जो कि आपको आपके लक्ष्य की तरफ अग्रसर करें और आप जीवन में बहुत सारा तरक्की करें। तो ये जो चैलेंज है जो अब आप फेस कीजिएगा, जो नए चेहरे आपके सामने होंगे, उसके लिए आप कैसे अपने आप को तैयार कीजिएगा? सर पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। सर ने जो बताया है जिस अकॉर्डिंग से, सर मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम लोग 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लिए। पढ़ने का मतलब ये होता है कि सर हमें एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमें एक दिन में इतना कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करना है, तो आप उसको एनी हाउ कंप्लीट करिए। बस इसके अकॉर्डिंग से सर मेरे को पढ़ना है और आगे भी सर मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे नॉलेज भी दिए है, डिसिप्लिन भी सिखाया है। सर को बहुत बहुत थैंक यू। आप स्वयं भी रेनू बहुत अच्छे वक्ता लग रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र के बच्चे कैमरे के सामने या माइक के सामने हेजिटेशन में आ जाते हैं। और मैं बड़ी वर्षों से देख रहा हूं, क्योंकि माइक से बड़ा पुराना रिश्ता है हमारा, तो हमने देखा है लोगों को हिचकिचाते हुए। लेकिन अच्छा लगा आपको सुनकर। आप भविष्य में ऐसे ही बोलते रहें, खूब आगे बढ़ें, परिवार वालों के नाम को रोशन करें। बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच सर। तो अभी हमने रेनू से बातें करी, और जो बच्चे अब मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देने के लिए अपकमिंग ईयर में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप इन वीडियोज़ को देखकर इनसे इंस्पिरेशन लें, देखें कैसे पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।